इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है मित्रों, उनके लिए हम लोग मेजर 6 हिस्ट्री जो आपका इतिहास है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका जो है पूरा सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, जाके ये चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके पूरे क्वेश्चन देखेंगे और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा हो गया कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और कई बार आपका जो है ना ऑप्शन दिया रहेगा और कई बार ऑप्शन नहीं भी दिया रहता है। तो अगर ऑप्शन दिया रहे तब और भी अच्छा है, नहीं दिया रहे तब भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी जो ये विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत जो हुआ था हमारा वो मेरठ से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी जब विद्रोह हो रहा था तब भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे क्वेश्चन चौथा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो तो कारण बहुत सारा था, लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी की लगे कारतूस, यानी इसका उपयोग किए जाने लगा, जिसके कारण जो है हिंदू मुस्लिम दोनों जो है एक होके विद्रोह किए अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो ये है चर्बी का कारतूस। फिर है पांचवा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो है दिल्ली में किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली में इसका नेतृत्व। आगे छठा हो जाता है हमारा कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लागू हुआ और किसके काल में लागू हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए लागू हुआ था 1878 में और उस समय जो है वहाँ का वायसराय या फिर बोल सकते हैं किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लीटन के समय में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मौले मिल्टो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था। मौले मिल्टो सुधार जो है वो 1909 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1909 में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। बोला कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, सबको करना आपको। क्वेश्चन 10वां है कि मौले मिल्टो सुधार को किस अधिनियम से जाना जाता है। यानी ये जो आपका मौले मिल्टो सुधार है उसको और एक अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि 1909 में। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बोल रहा है कि संविधान सभा का यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। बोला कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कब लागू हुआ था या फिर कब शुरू हुआ था। तो ये 1935 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, तो बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त है वो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। किसने, लॉर्ड कर्नवालिस ने। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है हम लोग का कि सहायक संधि की नीति का श्रेय किसे जाता है, या फिर समझ लीजिए सहायक संधि की नीति जो है वो किसने लाया था या फिर किसको इसका श्रेय जाता है। तो वो ये है लॉर्ड वेलेस्ली। किसे, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोल रहा है कि बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वैरन हेस्टिंग। ठीक है, वैरन हेस्टिंग था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो मतलब जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, तो नाना साहब ने। किसने, नाना साहब। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि दिल्ली में किसने किया था। तो दिल्ली में किया था
बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसका टुकड़ा हुआ था, वो लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे उसी समय में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है वो भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जैसे वर्नाकुलर एक्ट के बारे में हमने देखा कि कब लागू हुआ और किसके द्वारा। अब इसे जो है ख़त्म किसने किया था, किसे इस मतलब कौन इसे जो है समाप्त किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जब ये विद्रोह हो रहा था उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। कहाँ थी? कलकत्ता, यानी कलकत्ता ही उस समय बोला जाता था, अब इसे कोलकाता बोला जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? यानी भारत को जो संविधान था उसको बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं और यही 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको ये अच्छे से कर लेना है, आपका 5 नंबर कन्फर्म है। और दोस्तों देखिए, आप अगर लॉन्ग टाइप वाला नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको देख लेना चाहिए, पूरा अच्छे से तैयारी होना चाहिए। ठीक है, यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।